बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉट पिच। डॉट पिच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेम कलर डॉट्स। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब हमारे इमेज का बेसिक यूनिट जो है वो पिक्सल है। बहुत सारे पिक्सल इकट्ठे होकर किसी भी इमेज को बनाते हैं, किसी भी इमेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, पर अगर हम इमेज में देख ले तो इमेज में कोई एक इमेज में एक कलर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी कलर भी हो सकते हैं। हम चलो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक रफ सा इमेज ड्रा करता हूँ और हम ये कंसिडर करते हैं कि ठीक है, अगर हम इसको जूम कर ले तो हम देखेंगे कि ये बहुत छोटे छोटे डॉट से मिलके बना है। ठीक है, इस एरिया पे वाइट किस्म के डॉट होंगे, इस पे रेड होंगे। ठीक है, यानी इमेज में मुख्तलिफ कलर हो सकते हैं और जहाँ पे कोई कलर होगा तो वो कलर इसको प्रोवाइड करता है पिक्सल। पिक्सल को कलर मिला होता है और वो पिक्सल जो है फिर वो इमेज का वो हिस्सा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि इमेज का ये हिस्सा जो है ये फॉर एग्जांपल इस किस्म का है। ठीक है, इस कलर का है। तो अगर हम इसको जूम करके देख ले तो हम देख लेंगे कि इमेज का ये वाला एरिया जो है ये इस तरह छोटे छोटे डॉट से मिल के, ठीक है, इस तरह डॉट से मिल के बना है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेम कलर डॉट्स। डॉट पिच क्या है? डॉट पिच पिक्सल के दरमियान, लेकिन कौन से पिक्सल? जो एक ही कलर के हो, उनके दरमियानी फासला को, दरमियानी डिस्टेंस को डॉट पिच कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देख ले, हमारे पास दो पिक्सल है। ये दोनों पिक्सल जो है ब्लू कलर के हैं। तो इस ब्लू कलर पिक्सल और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको डॉट पिच कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इस ब्लू और रेड के दरमियान के डिस्टेंस को डॉट पिच कह दे। अगर हम ऐसा कहेंगे तो गलत कहेंगे। सही सही ये है कि पिक्सल के दरमियानी फासला को, लेकिन वो पिक्सल जो एक ही कलर के हैं उनके दरमियानी डिस्टेंस को डॉट पिच कहते हैं। रेंज बिटवीन 0.15 मिलीमीटर एंड 0.40 मिलीमीटर। यह डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये जो है 0.15 मिलीमीटर से लेके 0.40 मिलीमीटर के दरमियान होना चाहिए। यानी स्टार्ट यहाँ से ना होना चाहिए और एंड यहाँ पे होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इन दोनों लिमिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डॉट पिच होगा। ठीक है, एक ज़रूरी एमसीक्यूज भी इसको कह सकते हैं कि है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के एमसीक्यूज पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डॉट पिच क्या है या इनके या बाई डॉट के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। तो 0.15 मिलीमीटर से लेके 0.40 मिलीमीटर के दरमियान डॉट पिच यानी इसके दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए। स्मॉलर क्रिएट अ फाइन पिक्चर। ठीक है, जितना इनके दरमियान या डिस्टेंस कम होगा या डॉट पिच कम होगा उतना ही वो इमेज जो है इससे बनने वाली यानी इन पिक्सल से बनने वाली इमेज वो क्वालिटी के लिहाज से इतनी ही बेहतरीन होगी, इतनी ही अच्छी होगी। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में इमेज को जूम करके बताया था कि जब जूम करते हैं तो उसके जो पिक्सल है वो क्लियर नज़र आते हैं, लेकिन जूम करने से, पिक्चर को बड़ा करने से, पिक्चर को जब हम बड़ा करते हैं तो उनके दरमियान जो पिक्सल का डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पिक्सल इमेज जो है वो रफ हो जाता है, उसकी क्वालिटी ज़रा वीक हो जाती है। और जितना हम इमेज को जूमिंग उसकी कम करें तो उतना उनके पिक्सल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता है और डिस्टेंस के पिक्सल के दरमियान डिस्टेंस कम होने की वजह से वो इमेज जो है उसकी क्वालिटी हमें अच्छी नज़र आती है। तो डॉट पिच जितना ज़्यादा होगा इमेज की क्वालिटी इतनी वीक होगी और उसकी जो क्वालिटी है वो गुड नहीं होगी। और जितना डॉट पिच कम होगा तो उतना इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी और अच्छा आउटपुट वो अच्छा आपको लगेगा देखने में। और उसकी जो सरफेस है वो भी आपको रफ नहीं लगेगी। शुड बी लेस देन, और ये कितना होना चाहिए डिस्टेंस, एक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? तो
0.22 से, ठीक है, 0.22 मिलीमीटर से यह डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये कम होना चाहिए, शुड बी लेस देन। लेकिन यह डिपेंड इस पर भी करता है कि स्क्रीन की साइज़ क्या है, ठीक है। अगर 14 इंच मॉनिटर के लिहाज से देखें तो उसमें डॉट पिच ज़रा डिफरेंट होगा 17 इंच मॉनिटर की डॉट पिच के मुकाबले में। तो डिस्टेंस भी इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, कितने इंच का। तो जितना बड़ा वो होगा तो उसके लिए डॉट पिच का स्टैंडर्ड कोई और होगा, और जो ज़रा कम इंच मॉनिटर साइज़ होगा उसमें डॉट पिच का जो साइज़ है वो ज़रा कम होगा। अब ज़रा तो इन डायग्राम्स की तरह, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये दोनों हमारे पास पिक्सल है, ये भी ब्लू कलर का है, ये भी ब्लू कलर का है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं डॉट पिच। इस तरह का हम यहाँ पे देख ले तो ये रेड और रेड के दरमियान जो एरिया है ये क्या है, डॉट पिच होगा। ये पिक्सल है हमारे पास, रेड कलर में पिक्सल है, ग्रीन कलर में पिक्सल है, ब्लू कलर में पिक्सल है। अब डॉट पिच किसको कहते हैं, यहाँ पे देखो डॉट पिच बताया हुआ है कि ये वाला रेड और ये वाला रेड, ठीक है, ये दोनों रेड के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको डॉट पिच कहते हैं। इसी तरह ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको डॉट पिच कहते हैं। इस तरह ये वाला ग्रीन और ये वाला ग्रीन, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको डॉट पिच कहते हैं। इसको भी आप कह सकते हैं डॉट पिच, दो ग्रीन के दरमियान, इसके दरमियान भी, इसको भी डॉट पिच कह सकते हैं। तो कहीं पे देख ले डॉट पिच कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा डिस्टेंस वाइज, ठीक है। इसी तरह इन दोनों के दरमियान दरमियानी डिस्टेंस को डॉट पिच कहते हैं। इस तरह इस रेड और रेड के दरमियानी डिस्टेंस को डॉट पिच कहते हैं। अब अगर हम देख ले ये वाला रेड और ये वाला रेड, ठीक है, तो ये दोनों रेड के दरमियान डिस्टेंस ज़रा ज़्यादा है, अगर इस रेड को इस रेड के दरमियान देखें तो डिस्टेंस कम है। इस दो रेड्स के दरमियान किसी इमेज का जो हिस्सा ये दोनों रेड पिक्सल बनाएंगे तो वो वाला जो इमेज का वो एरिया है क्वालिटी के लिहाज से वो ज़रा पुअर होगा, उसकी क्वालिटी ज़रा कम होगी, वीक होगी। लेकिन ये दोनों पिक्सल जो है ये जब किसी इमेज का, ये दोनों रेड, ठीक है, किसी इमेज का कोई रेड एरिया बनाएंगे तो उसकी जो आउटपुट क्वालिटी होगी वो बेहतर होगी इन दोनों के निस्बत, ठीक है, इन दोनों के मुकाबले में। इन दोनों, ये दोनों जो पिक्सल है, रेड पिक्सल है, जब ये इमेज का कोई हिस्सा बनाएगी तो वो क्वालिटी के लिहाज से, आउटपुट के लिहाज से बेहतर होगी बनस्बत ये दूसरे रेड कलर पिक्सल्स के, ठीक है। तो जितना पिक्सल के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, डॉट पिच कम होगा, तो इमेज की क्वालिटी बेहतर होगी, और जितना डॉट पिच ज़्यादा होगा पिक्सल का तो उसकी इमेज क्वालिटी वो ज़रा वीक होगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।